हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मेरे इस HSC बोर्ड मास्टर सीरीज में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर जिसमें बताऊंगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो चलो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है प्रोग्रेसिव वेव पे। प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन याद करके जाना। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ के जाना। देखो मेरी हैंडराइटिंग उतनी खास नहीं है, पर आप उसे समझ सकते हो क्योंकि मैं बात भी कर रहा हूं, तो वर्ड्स को कैच कर लेना। ठीक है, चलो आपने पहला पॉइंट देख लिया कि प्रोग्रेसिव वेव और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो लास्ट टाइम स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे उन्होंने लास्ट ईयर, तो इस बार स्टेशनरी वेव का एज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या है बच्चों? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपका जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या पर? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो यहाँ पे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा वेव ट्रैवल करता है। ठीक है, अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पे सवाल पूछते हैं। तुम्हें वेव का इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेंगे कि बताओ ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में प्रोपैगेट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। और ये क्वेश्चन अगर आया तो हार्डली 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपको। नेक्स्ट, अब इसी वेव इक्वेशन पे बच्चों एक न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे कि आपको ये जो वेव का इक्वेशन है इसे ऐसा दे देंगे, y इक्वल्स टू, चलो पेन की थोड़ा नीडल छोटी कर देता हूं, y इक्वल्स टू 5 साइन सपोज ओमेगा की जगह में इतना लिख देता हूं 200t माइनस 10x, ऐसा लिख देता हूं मैं। ठीक है, और आपको क्या पूछेंगे इक्वेशन देने के बाद? फाइंड न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है इस साल। फाइंड एम्पलीट्यूड, ठीक है, फाइंड एम्पलीट्यूड कॉमा टाइम पीरियड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब पैरामीटर पूछ सकते हैं। अब कैसे फाइंड करोगे? इसे हमें कंपेयर करना होता है। एम्पलीट्यूड तो इधर से मिल गया, टाइम पीरियड निकालना है। देखो ओमेगा की जगह किसने रिप्लेस कर दिया? 200 ने, तो यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा बच्चों? ओमेगा आ जाएगा आपका 200। अगर यहां से ओमेगा 200 आ गया तो 2 पाई अपॉन टी, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। ये पहला, यहां से उठाना है डेटा। सेकंड, ओमेगा मिल गया। वेवलेंथ कैसे उठा हुआ है? ये के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 10 लेना है, -10 नहीं लेना है। इक्वेशन ऑफ वेव पॉजिटिव एक 10x रो या नेगेटिव 10x रो, के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है आपको। उसके बाद के यानी क्या होता है आपका? वेव नंबर, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू 10। तो यहां से आपको मिलेगा वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद टॉपिक आता है हमारा उसके बाद आता है आपका स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव में और प्रोग्रेसिव वेव का जो डिफरेंस है, ये चैप्टर में आपको बहुत सारे डिस्टिंग्विश पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव का डिफरेंस, फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन का डिफरेंस, ये चैप्टर में जितने भी डिफरेंसेस होंगे उन सभी को याद करके जाना, क्योंकि उससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको पॉइंट्स मिल गए तो आप पेपर में कुछ तो भी लिख पाओगे। अगर भले आपको डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है स्टेशनरी वेव्स के बारे में कुछ पूछ लेगा, प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पूछ लेगा, तो डिस्टिंग्विश के पॉइंट याद रखना बहुत आसान होता है। और वही पॉइंट अगर आपने एज इट इज उसमें लिख दिए प्रोग्रेसिव वेव में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें एक डेरिवेशन पूछने के चांसेस है। देखो लास्ट ईयर स्टेशनरी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे उन्होंने 3 मार्क के लिए, तो इस बार हो सकता है ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, इस पे सवाल आ सकता है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड सक्सेसिव एंटी नोड। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना। इसका डेरिवेशन पूछा तो 3 मार्क के लिए डेफिनेटली पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन पाइप।
ऑर्गन पाइप इस बार सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे लास्ट ईयर सवाल नहीं था, तो इस बार गारंटेड सवाल आने के चांसेस है। ऑर्गन पाइप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के जाना, ठीक है। ऑर्गन पाइप के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं ये पढ़ के जाना, प्लस एंड करेक्शन क्या होता है, एंड करेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 मार्क के लिए गारंटेड पूछ सकते हैं। एंड करेक्शन, अगर एंड करेक्शन एज इट इज नहीं पूछा कि व्हाट इज एंड करेक्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। अगर एंड करेक्शन पे ये सवाल नहीं आया तो ये सवाल आ सकता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप, सॉरी ओपन एट बोथ एंड ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ एंड ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला है, ओपन एट बोथ एंड ऑर्गन पाइप, एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से आता है, n1 l1 माइनस n2 l2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स n2 माइनस n1, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं यही सवाल है क्या, तो हाँ, n1 l1 माइनस n2 l2 अपॉन 2 टाइम्स n2 माइनस n1, ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये साल में ना एंड करेक्शन पे सवाल आने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि एंड करेक्शन पे सवाल आएगा, तो ये टॉपिक को स्किप मत करना, ठीक है। और क्लोज एट वन एंड पे, ओपन एट बोथ एंड पाइप हो गया, ऑर्गन पाइप हो गया, क्लोज एट वन एंड पे, क्लोज एट वन एंड, तो इसका भी एक डेरिवेशन है, बड़ा ही बेसिक सा डेरिवेशन है, क्या है देख लेते हैं, E इक्वल्स टू n2 l2 माइनस n1 l1 अपॉन n1 माइनस n2, ये डेरिवेशन भी अच्छे से करके जाना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास, चलो अब ये सवाल बनता है कि सर कौन सी किताब यूज करूं मैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे तो टेक्स्ट बुक में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है, टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन टाइम पे भी क्या कर सकते हो, टारगेट जैसी बुक उठा लो, ठीक है। टारगेट जैसी बुक में आपको ये सब चीजें इजीली मिल जाएंगी, फटाफट क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे आपको, इजीली आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट, इतना पोर्शन जो है करके जाना अच्छे से, ठीक है। यहां तक आ गए हम। नेक्स्ट जो पोर्शन बचता है वो है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। हाँ, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ना सीधा 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिल सकता है, टारगेट की बुक में मिल जाएंगे, व्हाट आर द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ये पूछा तो सीधा 3 और 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, 3 to 4 मार्क्स, 3 के लिए पूछ सकते, 4 के लिए पूछ सकते हैं। 4 के लिए पूछ सकता है, हो सकता है इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी डाल दे 4 के लिए अगर पूछा तो, लेकिन 3 मार्क के लिए गारंटेड पूछना बनता है इसका, ठीक है। अब आते हैं बीट फ्रीक्वेंसी पे, बीट फ्रीक्वेंसी पे, बीट फ्रीक्वेंसी पे। तो बीट फ्रीक्वेंसी में जितने भी डेफिनेशंस हैं, वैक्सिंग हो गया, वैनिंग हो गया, टाइम पीरियड ऑफ बीट, उसके बाद वैनिंग हो गया, सॉरी वैक्सिंग हो गया, वैनिंग हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी हो गया, बीट फ्रीक्वेंसी। तो इन सभी क्वेश्चन डेफिनेशन को याद करके जाना, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, 1-1 2-2 मार्क के लिए डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अब देखो, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना बेटर ही है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इतना ही पढ़ के जाना है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जिनको लास्ट मोमेंट में अभी समझ नहीं रहा कि पढ़ना क्या है, और ये मोमेंट में आप, मैं नहीं चाहता कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ और बोर्ड में कम मार्क्स आ जाए, नहीं। इसलिए मैंने ये जो टॉपिक बताया इसमें से गारंटी देता हूं मैं, कुछ ना कुछ तो 2-3 मार्क, 3 मार्क या 4 मार्क का तो पूछेंगा ही पूछेंगा, जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए। हाँ, अगर आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस चैप्टर को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत सारे डेरिवेशन आपको बताए नहीं, लेकिन वो डेरिवेशन अगर बताऊंगा टाइम पे अभी हो नहीं सकता, हार्डली 10-15 दिन बाकी एग्जाम में, अब वो टाइम पे नहीं हो पढ़ सकते। मैंने जितने टॉपिक्स आपको कराए हैं, ये टॉपिक याद से करके जाना मस्ट है ये, इसके अलावा ज़्यादा पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को, अब वो 90 मार्क्स आए, 90 क्या, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए, ठीक है। और शुरुआत मेरी वर्धा के बच्चों से होनी चाहिए, ओके। चलो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आखिरी तक शेयर कर देना, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ओके। चलो थैंक यू सो मच बच्चों।